मेरा नाम कृष्ण बड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ पर अपने अपने ज्ञान के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। इस ओपन एयर सेशन के चलते हुए मैंने भी कुछ अपना ज्ञान विकसित किया है। हमने अक्सर सर को बोलते हुए सुना है कि बच्चे एक दो बार आगे स्टेज पर जाते हैं तो खुद को ही बेस्ट समझने लगते हैं कि मैं बेस्ट हूँ। सर की ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। अब आ गया ओपन एयर, मुझे मिला ग्रुप सी अभिमन्यु। ग्रुप सी अभिमन्यु हमको 3 पर्व मिले थे महाभारत के, आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व। सर ने हमको कहा था कि इस पे कुछ कथाएं लिखना। अब कथाएं देखी, उनमें से एक कथा से मेरे को सर की ये बात याद रही। कथा से पहले मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहूंगा। यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदांधर संभवम तदा सर्वज्ञ अस्मित्य भवदवलितम नमः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन शकाशादव गतम तथा मूर्खोस्मिति ज्वरिव मदोम्य व्यक्तः। अर्थात जब मैं बहुत थोड़ा जानता था तब मैं खुद को एक विशाल हाथी की तरह समझता था कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी मुलाकात कुछ विद्वान लोगों से हुई, जैसे मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, तो मेरे को खबर पड़ी कि मेरा ज्ञान तो बहुत कम है। मुझे मेरा घमंड इस प्रकार उतर गया जैसे कि बुखार उतर जाता है। कहानी की शुरुआत में आप सब अर्जुन को तो जानते ही होंगे। महान अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। उनको इसी बात का घमंड था कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ महाभारत काल के उस समय में जहां पर अर्जुन का यह अहंकार टूटा था। कथा में अर्जुन अपने सारथी के साथ वन में जा रहे होते हैं। कौन से वन? किंचित वन में जा रहे होते हैं। अब वो वन में जा रहे मार्ग में एक नदी आ जाती है। उस नदी को देखकर अर्जुन जी बोलते हैं कि हे नदी, हे देवी, आप मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे यहाँ से आगे जाना है, वरना मैं आपका सारा जल सुखा दूंगा। अब ये सुन नदी डर गई, देवी डर गई। नदी की देवी देवी नदी से बाहर प्रकट हुई और अर्जुन को बोलती है, हे कुंती पुत्र, तुम अगर मेरा सारा जल सुखा देते हो तो इसके अंदर रहने वाले असंख्य जीव मर जाएंगे। ये और अगर मैं अपना मार्ग भी बदल देती हूँ तो नगर में बाढ़ आ जाएगी। अब अर्जुन ने भी बोला कि मैं भी अपना मार्ग भी बदल सकता हूँ। विचार विमर्श चलता रहा, कुछ देर हुई तो नदी की देवी ने अर्जुन को सुझाव दिया कि हे अर्जुन, क्या तुम मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण कर सकते हो अपनी धनुर्विद्या से? अर्जुन खुश हो जाते, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये विचार मेरे तक पहले क्यों नहीं आया? अब अर्जुन खुश हो गए, ये सेतु का निर्माण करा और आगे चल दिए। आगे चले, अब ये से ऊपर से देख रहे भगवान श्री कृष्ण, उनकी तो लीला ही अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण देख रहे, वो चिंतित हो गए कि अर्जुन के अंदर तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अहंकार आ गया है। अब ये अहंकार तो आने वाले महाभारत के महायुद्ध में दिक्कत देता। तो उन्होंने इसको विचार करते हुए हनुमान जी से संपर्क करा। हे महाबली, हनुमान जी को कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि हे महाबली, आप ही इस अर्जुन के अहंकार को नष्ट करो। अब हनुमान जी मेरी मानो तो हनुमान से ज्यादा अहंकारी शायद ही कोई होगा। दुनिया में सबसे अहंकारी वही होंगे, उनसे ज्यादा कोई होगा नहीं। अब हनुमान जी ने बोला जैसे आज्ञा प्रभु, वो वहां से प्रस्थान करे। अब अर्जुन अपने साथ के साथ आगे जा रहे हैं। मार्ग में हनुमान जी एक नदी के ऊपर सेतु बना के बैठ गए। रूप बदल के बैठे थे हनुमान जी, एकदम सामान्य मानव के रूप में बैठे थे। अब हनुमान जी वहां बैठे, अर्जुन वहां से जा रहे सारथी के साथ। अर्जुन को देखते हनुमान जी बोलते, हनुमान जी को देख के अर्जुन बोलते हैं कि हे वानर, तुम इस पत्थर के सेतु पे क्या कर रहे हो? तुम मुझसे आग्रह करते, मैं तुम्हें पहाड़ों का सेतु बना देता। अब ऐसा सुन के हनुमान जी बोले कि पत्थरों के सेतु में क्या दिक्कत है? प्रभु श्री राम ने भी लंका जाने के लिए पत्थरों के सेतु का निर्माण करा था। ऐसा सुन के अर्जुन बोले, श्री राम जी तो इतने श्रेष्ठ धनुर्धर थे, फिर भी उन्होंने पत्थर की सेतु का निर्माण करा, वो भी तो पहाड़ों के सेतु का निर्माण कर सकते थे। अब ये सुन के हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि अगर उस वक्त पत्थरों के सेतु कुछ जगह पहाड़ों के सेतु का निर्माण होता तो वो सेतु तो उनके समूह में कितने ही श्रेष्ठ मानव थे, उनके चलने से वो टूट जाता। अब अर्जुन जी बोले, मैं भी तो मेरे सेतु पे चल के आ रहा हूँ, वो तो नहीं टूटा। अब हनुमान जी बोले कि पहाड़ों का सेतु तो मैं जैसे तुच्छ वानर के चलने से भी टूट सकता है। हनुमान जी तो वानर रूप में थे, अर्जुन जी जानते नहीं है। अर्जुन जी हो गए गुस्से में, आ गए, क्रोध आ गया उनको। अर्जुन जी बोलते, हे वानर, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? हनुमान जी बोलते, नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। अर्जुन, नहीं, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। अब वो अर्जुन हनुमान जी को बोलते, मैं अभी अभी सेतु का निर्माण करता हूँ, तुम इसको तोड़ के बताओ। हनुमान जी बोलते, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, टूट गया तो मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानूंगा खुद को कभी भी।
और हनुमान जी वो कहते हैं कि अगर नहीं टूटा तो मैं आपका सदैव के लिए दास बन जाऊंगा। हनुमान जी बोले प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। अर्जुन ने करा सेतु का निर्माण। अब अर्जुन को तो पता नहीं सामने महाबली हनुमान है, और हनुमान जी के जैसे ही पहला कदम रखा सेतु टूट गया। अर्जुन पूरे हो गए अचंभित, ये क्या हो गया। अर्जुन अचंभित रह गए और हनुमान जी को बोले कि हे वानर श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपके कम आगा। और अर्जुन पूरे दुखी हो गए। अब इस दुख में अर्जुन है ना खुद को चलाने चाह रहा था, अपनी धनुर्विद्या से उन्होंने आग लगा दी और उसमें जाने जा रहे। अब हनुमान जी देखते हैं सब कि आप आग अग्नि में क्यों जा रहे हो, अपने आप को क्यों चला रहे हो। वो उनको रोकते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि मैंने अहंकार में आके अपने ही प्रभु का अनादर कर दिया। श्री राम तो उनके भी प्रभु लगते थे, उनका अनादर हो गया उनसे। वो बहुत ही दुखी हो गए और अपने आप को जलाने जा रहे थे। ऐसा एक श्री कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए और उनको बताते हैं कि ये सामने जो है वो हनुमान है। और अर्जुन का अहंकार यहाँ खत्म हो जाता है। दाव सभी उल्टे पड़े कितना करो प्रयास, दाव सभी उल्टे पड़े कितना करो प्रयास, काम न देती सोच जब हो घमंड का वास। अब मुझे हुआ कि क्या अर्जुन का अहंकार यहीं पे खत्म हो गया है। तो मैंने अपने पर्व से भी आगे निकल के कहानियां देखी। कहानी में मेरे को देख के मालूम पड़ा कि युद्ध के बाद जब अर्जुन पांडव सब युद्ध जीत जाते हैं, वो लौटते हैं, तो रथ से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप पहले उतरिए। अब अर्जुन बोलते हैं नहीं प्रभु आप ही पहले उतरो, केशव आप ही पहले उतरिए। अब ऐसा होता है, श्री कृष्ण बोलते हैं नहीं आप ही पहले उतरो। अब आसपास के लोग अर्जुन को बोलते हैं कि इनकी बात मानो, केशव की बात मानो। वहां केशव रूप में थे और अर्जुन पार्थ के रूप में थे। तो अर्जुन उतरते और जैसे श्री कृष्ण भगवान उतरे वैसे ही पूरा रथ विस्फोट हो गया। अब अर्जुन अचंभित हो गए कि रथ विस्फोट क्यों हो गया। श्री कृष्ण भगवान बोले कि रथ तो कब का विस्फोट हो चुका था, कब का नष्ट हो गया था, लेकिन ये रथ पे तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और दिव्य शक्तियों का था, इसलिए रथ बचा है। ये रथ युद्ध महायुद्ध तुम उन्हीं के कारण जीते हो, तुम्हारे अकेले के बल पे नहीं जीते हो। तो ऐसा देख के अर्जुन के अंदर कभी अहंकार आया नहीं, क्योंकि उनके पूर्वजों का वो था आशीर्वाद था, इसलिए वो जीते युद्ध। तो उनके अंदर अहंकार नहीं आया। आज ही के और इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और